कहीं कंस को समय से कर नहीं मिलेगा तो वो हमारे गोकुल में आके कहीं उत्पात न मचाने लग जाए। इसीलिए कुछ ग्वाल बालों को गोकुल की सुरक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए निकले और कंस को कर दे करके लौट रहे थे नंद बाबा। इनकी भेंट वसुदेव जी के साथ हुई। दोनों मित्र हैं नंद और वसुदेव। वसुदेव जी ने हंस करके कहा, क्यों भाई नंद, या बुढ़ापे में तेरे घर में छोरा भयो और तेने या की खबर तक नहीं करी मोए। नंद बाबा दुखी होकर के बोले, मित्र वसुदेव, जब मोए या बात पता चलो कि तेरे 7 छोरा को कंस ने मार डालो तो अपनी सुख की चर्चा तो से मैं ना कर सकूं। देखिए, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और मित्र किसे कहा गया है? जो एक दूसरे के दुख में सहभागी बने। मित्र इसलिए नहीं होता, मित्र का दुख यदि राई के समान हो तो पहाड़ समझ करके उसे निभाओ। निज दुख गिरी समरज करी जाना, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख मेरु समाना, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। यदि मित्र का दुख राई के समान हो तो उसे पहाड़ समझ के उसके दुख में। और एक अच्छा उदाहरण, यदि मित्रता देखनी है, यदि दोस्ती देखनी है तो दूध और पानी की दोस्ती देखो। दूध कहता है पानी से, ऐ मित्र तू आ मुझ में मिल जा, मैं तुम्हें अपने दाम में बिकवाऊंगा। तू मुझ में मिल जा, मैं तुम्हें खुद के भाव में बिकवाऊंगा। और देखो साहब, दूध और पानी को मिला दो, जो दूध की कीमत वो पानी की कीमत हो जाती है, क्योंकि वो दूध में मिल गया है। अब पानी अपना कर्तव्य निभाता है कैसे? देखो, जब आप आग में दूध को उबलने के लिए चढ़ाते हो तो दूध जलने से पहले पानी जलता है। पानी कहता है तूने मेरी कीमत को बढ़ाया है, तो जब तक तुम्हारे भीतर मैं हूं, ये आग पहले मुझे सुखाएगी, तब तुम में कोई आंच आएगी। और जब पानी को जलता हुआ दूध देखता है कि ये मेरा मित्र, आग मेरे मित्र को जला रहा है, तो दूध उफन करके उस चूल्हे को बुझाने की चेष्टा करता है। तू मेरे मित्र को जला रहा है, तू मेरे मित्र को जला। अब देखो कितना एक दूसरे के मैत्री धर्म को निभाया इन्होंने। अब इन्हें अलग करना हो तो क्या करोगे? थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, थोड़ा सा खटाई निचोड़ दो, दूध अलग पानी अलग। आप गरम दूध में नींबू निचोड़ दो, ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो समाज में जब मित्रता बढ़ती है तो समाज में कुछ लोग नींबू बनने का काम करते हैं, जिन्हें किसी की मित्रता पसंद नहीं आती। तो समाज में नींबू ना बनो, समाज में नींबू बन करके मत जियो। और मैत्री करना है तो इनसे प्रेरणा लो। सुदामा से भगवान ने मैत्री करके जगत को यह संदेश दिया, उपदेश दिया कि मैत्री का कोई गरीबी अमीरी से कोई धर्म नहीं, लेना देना नहीं है। मित्रता तो जहां मन मिले, जहां एक दूसरे के लिए मैत्री धर्म को भगवान ने सिखाया है। तो इसी प्रकार नंद बाबा जब
नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, मित्र नंद, मैं ज्योतिष का पक्का पंडित हूं और आज मेरी ज्योतिष ये बतला रही कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होवे वारो है। तो इतना सुन करके और नंद बाबा गोकुल की ओर भागे। लेकिन नंद बाबा गोकुल पहुंचते उससे पहले भगवान की मौसी बनकर के पूतना पहुंच गई। बोल बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। स्वर्गीय दुर्योधन चौधरी के पुत्र त्रिपुरारी चौधरी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। गाइए, प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। करने से पहले काम तू 100 बार दिल से पूछ। हरगिज न कभी दिल से, हरगिज न कभी दिल से कुछ घात कीजिए। हरगिज न कभी दिल से याद कीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या शुरुआत लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। बोल बांके की। और इधर नंद बाबा लौटते उससे पहले भेष बदल करके पूतना पहुंच गई। कंस को जब पता चला कि मेरे शत्रु मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तो पूरे अपने सेनाओं को आज्ञा की, पूरे ब्रजमंडल में 1 महीना के भीतर जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मार डालो, सबको समाप्त कर दो। तो भगवान के पहुंचने से पहले, नंद बाबा के पहुंचने से पहले पूतना भेष बदल करके पहुंच गई। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, आगे इधर जगह सूखी हुई है तो अपनी अपनी कुर्सियां थोड़ी थोड़ी आगे कर लें, आगे तक बैठ जाएं। और अपने जगह पे सभी बैठ जाएं।
कोई बात नहीं, सभी अपने अपने स्थान से थोड़ा आगे बैठ जाए, अपने आप सब कुछ सामान्य हो जाएगा स्थिति। मेघ राजा भी आए हैं कथा सुनने। और भगवान हंसते हंसते हर गम सहना। ये जो पानी का माहौल है ना, ये यही कह रहा है कि आपको थोड़ा आगे आ जाना चाहिए। हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, कहीं वो तो बिल्कुल विचलित ना हो, सभी बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुने। पूतना भेष बदल करके आ गई ठाकुर जी को मारने के लिए, और भेष बदल करके पूतना आई है और यशोदा जी से कहती हैं, अरे बहन कहां गयो तेरो लाला? अपने लाला को मोहरा नहीं दिखाएगी? यशोदा जी चक्कर में पड़ गई, ये मेरी कौन सी बहना आ गई, या को तो कभी शक्ल तक हमने ना देखे। तो पूतना कहती है, मोह ना पहचान रही, मैं तेरे दूर के रिश्ते की बहन हूं, तेरे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई हूं। तो यशोदा जी ने सोचा होगी कोई दूर के रिलेशन की कोई बहन, ठीक है जाओ, भीतर है मेरा लाला, आशीर्वाद दे के आई हो। पूतना भीतर से राक्षसी है पर बाहर से सुंदर स्त्री बन करके आई है, और जाकर के ठाकुर जी पलना में सोए हैं। जाकर के सामने देखिए भगवान पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। और आंखें क्यों बंद कर लिए, इसमें संतों ने बहुत उदाहरण दिए। इसलिए पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा, देखो मेरे हाथ से ये कितना बड़ा अपराध होता है बार बार। जब मैं राम बन करके आया तो सबसे पहले किसी स्त्री का वध करना पड़ा। कौन? ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और अब मैं जब कृष्ण बन के आया हूं तो ये भी स्त्री पूतना से शुरुआत करना पड़ेगा। ये बार बार लेडीज फर्स्ट वाला जो मामला मेरे साथ। तो चलो अब पूतना तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। अथवा भगवान ने सोचा, देखो मैं हूं मायापति, अब किसी बड़े जादूगर के सामने आप अपने, तो उसे तो हंसी आएगा कि मैं मायापति और ये मेरे सामने डुप्लीकेट बन के आई है। तो मायावती की माया मायापति के सामने कैसे चलेगी? इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की, सबको मार डालो। अथवा तीसरा, सबको समाप्त कर दो, माया के साथ मुझे देखो। तो भगवान के पहुंचने से पहले, आजकल लोग करते हैं ना, नंद बाबा के पहुंचने से पहले लगाते हैं तो नाम साथ पूतना भेष बदल करके पहुंच गई ताकि वो थोड़ा रहे।
3 पीढ़ियां लटक रही है पंखे। तो माया या फिर हे ठाकुर जी आप हमारी मनोकामना पूरी कर दो तो 1.25 किलो लड्डू का भोग लगाओ। रिश्वत देना या हम क्या चढ़ाएं। माया को लेके यदि माधव को देखेंगे तो माधव नहीं दिखेंगे, माया से परे होकर के भगवान को देखेंगे तो वो हर जगह दिखेंगे। यदि माया के प्रभाव में यदि देखेंगे तो हमें मूर्ति में भी पत्थर ही दिखेगा, याद रखना। और यदि भाव से देखेंगे तो पत्थर में भी ठाकुर ही दिखेंगे, पत्थर में भी ठाकुर ही दिखेंगे। इसलिए अपनी नजरिया को बदल लो, अपनी दृष्टि को, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पूतना को इसलिए भगवान ने नहीं देखा, अंत में पूतना ने उठा करके भगवान को पेय पान करवाया। भगवान स्तन पान करते हैं तो पहले विष को पिया, फिर दूध को पिया, और जब पूतना के प्राणों का भगवान तो चित्कार करते हुए भाग्य पूतना बचाव करते हुए और लाला को गोद में लेकर के भगवान प्राणों को हरण कर रहे हैं। व्याकुल होकर के जब दौड़ी, भगवान ने जब पूतना के प्राणों का हरण किया, ठोकर खा करके जब पूतना गिरी, 6 कोस के जितने वृक्ष थे सारे पूतना के शरीर से दब के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। और पूतना का जब भगवान ने वध किया, मैया यशोदा व्याकुल होकर के छाती पीटती हुए बाहर आई, राम राम ना जाने मेरो लाला कैसे है। एक ने कहा देख मैया तेरो लाला पूतना की छाती में बैठो है, विशाल शरीर पूतना का। पूतना के छाती से उतारा गया भगवान को और गाय के पूंछ से झाड़ती है मैया, गौमूत्र में स्नान करवा करके और मैया झाड़ती हैं। इंद्रज्ञानी ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीप पतिर्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। जिस बच्चों को नजर दोष लग जाए, यदि इस मंत्र को पढ़ करके, इस श्लोक को पढ़ के गाय के पूंछ से झाड़ दो तो बच्चों का नजर दोष उतर जाता है। इस प्रकार अच्छा, पूतना का वध करने के बाद जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो दिव्य सुगंध पूतना के शरीर से निकला। सब आश्चर्य की प्रभु पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध क्यों? बोले भगवान ने पूतना को बैकुंठ दे दिया। क्यों? क्या गुण था पूतना के अंदर? कौन सा गुण था? कोई अच्छा ज्ञानी थी? बोले नहीं। तो कहा सुनो, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। जैसे किसी क्रोधी व्यक्ति को क्रोध करने के लिए बहाना चाहिए। कोई झगड़ा करने वाला व्यक्ति होगा तो उसको बहाना चाहिए, वो आपसे लड़ाई कर लेगा। तो उसी प्रकार भगवान कृपा करने का बहाना ढूंढते हैं। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती बात तुम्हारी। बोले पूतना के अंदर कौन सा गुण भगवान ने देखा? तो सुनो, भगवान ने सोचा पूतना चाहे जैसी हो, राक्षसी हो, नीच खानदान की हो, पर क्या करने के लिए आई थी? मुझे दूध पिलाने के लिए। तो दूध पिलाने का काम किसका है? बोले मैया का। तो पूतना चाहे जैसी हो, माँ का काम करने के लिए आई थी। तो हम जो गति मैया यशोदा को, मैया देवकी को देंगे, वही गति पूतना को देंगे। इसलिए भगवान पूतना को भी धात्रिचित गति प्रदान करते हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी
लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं ब्रजे। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित जी, पूतना मोक्ष की कथा को जो भक्त प्रेम से श्रवण करते हैं, गोविंदे लभते रतिम, भगवान बांके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ता है, ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। वृष्टि को देखते हुए हम सब सभी प्रसंगों को स्पर्श करते हुए आज कथा सुनेंगे। फल बेचने वाले के ऊपर भगवान ने कृपा किया। मैया नित्य लाला के लिए उत्सव मनाती। 1 वर्ष के बाद दोनों बच्चों का नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण बलराम रखा। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। अब भगवान की माखन चोरी की लीला बड़ी अद्भुत है परीक्षित। भगवान जब थोड़े बड़े हो गए, थोड़े से घुटने के बल पे जब चलने लगे भगवान, मैया बलिहारी जा रही हैं, सुंदर श्रृंगार करती हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान देखिए, जैसे ही पहली बार घर के दहली से बाहर निकले, भगवान ने दाऊ भैया के देखते देखते मुख में माटी रख के, मिट्टी खाते भगवान, मुख में माटी जब भगवान ने धरी, दाऊ भैया ने देख लिया और मैया से कह दिया, मैया लाला ने आज माटी खाई। मैया कान पकड़ते हुए, क्यों रे लाला, तेने माटी खाई? भगवान करे, हम मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मोरी मैं नहीं माखन खायो। कुछ जगह भगवान मैया से झूठ बोलते हैं। मैया मैंने माटी राम और झूठ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ठीक है, यदि माटी ना खायो। लाला कहते हैं, मैया ना हम भक्षितवानाम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया तू तो ऐसा कर कि मेरो मोहरा खोल करके देख ले कि मेरे मुख में मिट्टी है कि नहीं, चेक कर ले। हाँ लाला, ये तेने ठीक कही। और जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, भगवान ने अपने मुख में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े पर्वत अपने मुख में भगवान ने मैया को दिखाया। मैया घबरा के आंख बंद कर ली। लाला का भाग के बोले, क्यों किया? मेरे मोहरों में माटी दिखी? बोले ना लाला, तेरे मुख में माटी ना, बड़ो बड़ो पहाड़ ही धरे थे। अरे मैया, नेक सो मोहरा में इतनो बड़ो विशाल पहाड़ कैसे आ जावेगो? तेरे बुढ़ापे की दृष्टि है, धोखा खाए गई। हाँ लाला, इस प्रकार अब जब थोड़े भगवान बड़े हुए तो इनकी मित्रता, इनकी दोस्ती बढ़ने लगी। एक बार सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा करके कहा, सुनो ब्रजवासियों, इधर आओ। क्या? आज से हम एक खेल खेलेंगे चोरी करने का। ब्रजवासी बोले, चोरी? अरे हम रुपये पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूध दही और माखन की चोरी की बात कर रहे हैं।
तो लाला तेरे घर में भूखमरी छाए गई कि तू चोरी करेगा? अरे हम अपनी चिंता ना है, या देख मधुमंगल को, या देख श्रीदाभा को सूख करके छुहाड़ा है रे। कैसे? देख लाला, गाय चरावे हम सब ब्रजवासी, हम सब मथुरा वाले, गोकुल वाले, और तुम्हारी मैया क्या करती हैं कि जा करके दूध दही मथुरा में बेच देती हैं। अब गाय को सेवा करे गोकुल को ग्वाला, और दूध दही खावे मथुरा को लाला। इसलिए हमने ये प्रतिज्ञा किया है कि आज से घर घर जाकर के दूध दही और माखन चुरावेंगे और खावेंगे और सबको खवावेंगे। के दिल में जगह कोई आके ट्रेनिंग हो जाएगी। और सुनो, तो किसी दिल कल अपने अपने घर में चोरी करवे को सीखो। अपने अपने घर में चोरी करके, चोर पहले अपने घर से ही बनते हैं, छोटी मोटी चोरी करके। तो लाला देख, कल अपने अपने घर से माखन चुरा करके, दही चुरा करके लाना। ठीक है लाला। सारे ब्रजवासी गए अपने अपने घर में चोरी, कछु सफल भय कछु विफल भय, जो पकड़ी गए वाकी धुनाई है गई। और जाकी धुनाई है गई, वो आकर के कान पकड़ के कहवे लगाओ कि लाला आज चोरी करी मैया ने देख लई, जो धुनाई करो कि छठी को दूध याद दिलाए दियो, अब आगे चोरी ना करेंगे। कन्हैया ने कहा धारी के एक बार चोरी करी वहां में भी पकड़ो गयो, तू कहा चोर बनेगा। और वादिना से घर घर जाकर के मैया से छिप करके घर घर चोरी करते, और जिनके घर कुछ नहीं मिलता वहां भी कुछ कांड करके आते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब परीक्षित जो ब्रज की गोपियां हैं, वो जब तक लाला को न देख ले उन्हें चैन नहीं पड़ता, चाहे किसी बहाना से। एक बार सभी गोपियां इकट्ठा करके लाला का शिकायत करने मैया के पास पहुंची। मैया इधर आओ, कहाँ है तेरो लाला? पतो है तेरो लाला ने काय करी? क्या करी? पहले लाला को सामने करवा के बाद हम पीठ पीछे चुगली करवे वाली ना। इच्छा बस यही कि लाला को दर्शन करें, सामने लाओ तब वाकी शिकायत करें। मैया ने आवाज दिया, लाला कन्हुआ नेक बाहर आओ। और जैसे कन्हैया आकर के खड़े हुए तो मैया ने कहा बोल अब बताओ। तो गोपियां कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचिद समय रोष संज्ञा। मैया तेरे लाला को एक आदत है। क्या? जब किसी के घर के बाहर से निकलतो है, बछड़ा को खोल के गैया को दूध पिला देते, सबको मार डालो। मैया लाला का पक्ष लेके सबको समाप्त कर दो। तो भगवान दूध देने के लिए जा रही होगी तो लाला ने मदद के ताई बछड़ा खोल दियो होगा। बोले मैया गाय दूहने का समय होता है, पर वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, तेरे लाला की जब इच्छा हो जाए बछड़ा खोल दे, गैया के पास छोड़ दे। और मैंने एक बार मैं गाय दूहने जा रही थी, तेरे लाला से कही लाला ने बछड़ा खोल दो, तो या ने आंख दिखाए के कही तेने बाप को नौकर समझ रखो, बछड़ा खोल दो। अब बताओ भैया, जब हम बछड़ा खोलवे को कहें तो नौकर समझ ले, नौकर बतावे, और जब याके मन में आए तब ये बछड़ा को खोल के गैया को दूध पिला देते हैं। और तो और सुन मैया, तेरो लाला पक्का चोर बनेगो। क्यों? आजकल तेरो लाला घर घर जाके माखन और दही की चोरी करते हैं। मैया ने कहा सुन गोपी, पहले तो मोए भरोसो ना है, पर यदि ऐसा करतो है तो तू दे दिया कर, और बदले में उससे 4 गुना ज्यादा मुझसे ले जाया कर, चोर तो ना बनेगो। एक गोपी कहती मैया मैंने वो भी ट्राई करके देख लिया, तेरो लाला एक बार दबे पैर मेरे घर में घुसे, मैंने पकड़ लिया। कहा लाला सुन, चोरी कर तो है, ले तुम्हें जितनो माखन खानो है खा ले। तेरो लाला ने आंख दिखाए के कई तेनो मैं भिखमंगो समझ रखो है।
तू खवाएगी तो मैं माखन खाऊंगा। मेरे घर 9 लाख गैया हैं, तो ये माखन खानो है तो मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा जब तेरे घर 9 लाख गैया है तो तू घर घर चोरी काहे को करतो है? तो हंस के तेरो लाला मुस्कुराए करके कहे, गोपी चोरी को माल में जो स्वाद है वो घर को माल में ना है, इसीलिए हम चोरी करें। मैया ने कहा जब गोपी जब ऐसो बात है तो तुम मटका छींको के ऊपर टांग करके धरो कर, वहां तक लाला को हाथ ना पहुंचेगो तो ये चोरी तो ना करेगो कम से कम। एक गोपी कहती मैया हम सब छींको पे ही टांगो करें, पर तेरे लाला अकेले नहीं आने, पूरी कमेटी बना ली है। 5 नीचे 4 वाके ऊपर 3 वाके ऊपर और सबसे ऊपर तेरो लाला जाकर के मटको उतार ले। एक बार तो सुन मैया, हद है गई क्या? तेरो लाला मेरे घर में घुसो, घर का कोना कोना छान मारियो, जब तेरो लाला को कहीं खावे पीवे को कछु ना मिलो तो याने मुंह बना के कही राम राम ये घर है या मरघट? कैसे लोग रहते हैं इस घर में, कछु खावे पीवे को कोई व्यवस्था ना है। तेरे लाला को गुस्सा आएगा। तेरा लाला यदि किसी के घर में घुस जाए और बिना कुछ किए निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी बेटी सो रही बगल के कक्ष में, वाकी चोटी इतनी लंबी, तो याने का करी मेरी बेटी की चोटी को खटिया के पटिया से लपेट के बांध दे, और जब निकलने लग गयो तेरो लाला तो कान में जोर से कह दियो हौवा। अब हौवा कहना कि मेरी बेटी नींद में वह डर गई और जैसे उठने लगी वह की चोटी तन गई। मैया मोए हौवा ने पकड़ लियो मैया, वह तो घबराए गई मैया। और भला हो कि मैंने तेरे लाला को भागते हुए देख लिया, मैंने कह दिया बेटा ये हौवा बउआ कछु ना, ये सब नंद को छोरा को काम है, यही घर घर हौवा बने डोले। अब मैया तू ही बता, जाके घर में दूध दही को काम, वाको घर भी तेरो लाला कछु ना कछु करे, और जाके घर में कछु ना है वहां भी तेरो लाला घुस जाए, मतलब व्यक्ति को जो है कछु ना कछु कांड है जावे। मैया लाला का पक्ष लेती, देख गोपी मैया ने सोचा, मैया समझ रही कि सब लाला ने करी, पर बेटे का पक्ष लेगी कि यदि ज्यादा डांट देंगे तो घर छोड़ के ना भाग जाए। इसीलिए गोपियों से कहती है, गोपी कभी मेरे लाला की चोरी पकड़ के बताओ। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। अब पर परीक्षित गोपियों का भाव इतना शुद्ध है कि जब तक लाला को एक दृष्टि देख ना ले, उनका भोजन हजम ना हो, कोई ना कोई बहाना बना करके गोपियां पहुंच जाती। एक बार गोबर लेने के बहाने पहुंची, कुछ गोपी मैया मोए गोबर चाहिए ले जाऊं। मैया ने कहा गौशाले में जितना चाहिए ले जाओ। वो गोपी गई, लाला गौशाले में ज्यादा रहते क्योंकि गोपाल है, गाय की सेवा करते, इनका नाम ही गोपाल, गौ पालन करने के कारण। और लाला को निहारते निहारते टोकरी में इतना गोबर भर लेती है गोपी की उठता नहीं है। तब गोपी ने लाला से कहा, लाला नेक टोकरी उचाए के मेरे माथे में धर दो। तो लाला कहते, ए गोपी टोकरी तो उचाए दूंगो, पर मोए कहा मिलोगे? माखन को गोला खवाऊंगी लाला। ठीक है, एक माखन के गोला के लिए भगवान ने हाथ पकड़ करके और गोपी के माथे पे गोबर की टोकरी रखी। गोपी भागते हुए गई, फिर खाली करके ले आई। मैया फिर ले जाऊं? मैया ने कहा जितनो जी चाहे ले जा, बार बार मत पूछे। फिर गोपी ने टोकरी भर लिया ज्यादा और लाला से कहा, लाला ऊंचाए दो। लाला कहे, ए गोपी सुन, मैंने कितनों बार ऊंचायो, ये पता कैसे चलेगा? तो लाला कहते हैं, गोपी कहती है, लाला देख
तू जितने बार टोकरी उठा के मेरे माथे में रखेगा उतना गोबर का टीका हम तेरे गालन में लगाए देंगे और बाद में वाकी गिनती करके तुम्हें उतने माखन को गोला हम खवाए देंगे। भगवान ने कहा ये तेने ठीक कही। और इतने बार वो गोपी आई कि पूरे दोनों गालों में टीका ही टीका गोबर का भर गया। मैया के पास जब गए लाला, ये लाला ये तेने क्या हाल बना के रखी है। और जैसे ही मैया साफ करने लगी लाला ने कहा ना मैया गजब है जाएगो। कहा गजब है जाएगो, पूरा हिसाब किताब दो गालों में, गिनती गड़बड़ है जाएगी। जितनो टीको है उतनो माखन को गोला खवाएगी गोपी। मैया हंसते हुए कहती है धन्य है लाला, तेरे घर में 9 लाख गैया और तू माखन के गोला के लिए गोबर को टीका लगवा लेते हो। इस प्रकार अद्भुत लीला है हमारे ठाकुर जी की। आइए हम सब माखन चोरी की लीला को दर्शन करें। ब्रज भाषा में हमारे माखन चोरी की लीला। जो दीनों के दिल में बोल माखन चोर भगवान की जय हो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती बात। पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ साजे फल मोर मुकुट विराजे, जय हो। फल में मुरली साजे सिर मोर मुकुट विराजे। सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। और लाला माखन चुराते हैं, गोपियां दूध दही के मटके को लेकर के जाते हैं। गोपियां जब दूध दही के मटके को लेकर के जाती है, एक ग्वालनिया आज अटक गई, मेरी मुरली तो पकड़ लटक गई रे। एक ग्वालनिया आज अटक गई, मेरी मुरली को पकड़ लटक गई। एक ग्वालनिया आज अटक गई, मेरी मुरली तो पकड़ लटक गई रे। एक ग्वालनिया आज लटक गई, मेरी मुरली को आज लटक गई। ऐसो खींचा गई मुँह वैसे खींचा गई, ऐसी खींचा गई वो तो वैसी खींचा गई, मेरी भैया पकड़ के पटक गई। एक ग्वालनिया आज हटक गई, मेरी मुरली तो पकड़ लटक गई। एक ग्वालनिया आज लटक गई, मेरी मुरली को आज लटक गई। ओ एक ग्वालनिया आज हटक गई, मेरी मुरली तो पकड़ लटक गई। आय हाय लटक गई मुरली मुरली को लटक गई। जय हो श्री राधे। जानी की दीवानी
भाई रे मस्तानी, जानी की दीवानी भाई रे मस्तानी, ओ जानी की दीवानी भाई रे मस्तानी, जानी की दीवानी भाई रे मस्तानी। चंचल गोजनिया मेरे पर गए पिछानी, चंचल गोजनिया मेरे पर गए पिछानी, उल्टी ही आए ज्यादा बातें बना रही। हेलो भैया मैं चले आई हूँ। अरे भैया सीधा माँ लंगड़ी के लूली के चले आइयो। आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। सबर कर लो जरा। अरे भैया, हाँ, ओ भैया, हाँ बोला। अरे हाँ, अरे को सवेरे ही सवेरे मौसा करके बुला रो। उसे हाँ मोतिये ना तो ना बुलायो। को मौसा मौसा नहीं मनसुखा, दुकाने मनसुखा को बुला रो हमें। अरे भैया तू का बताओ, हमें ही बता में कि हमें कौन बुला सके। हमें बुला सके हमारो दादा कन्हैया। और भैया दो समय पे बुलावे। कौन कौन से समय पे? एक तो होगो कौ सखी के घर में घुस गो होएगो, और माखन खाम तो भयो कौ सखी ने पकड़ लियो होएगो। अब एक सखी मार दे रही है, वो मैं मार तो कह रो अरे भैया मनसुखा बचइयो। एक तो ये कारण है सके। दूसरो वो राजा कंस को कोई दूत आएगो होएगो, रास्ता में पकड़ लियो होगो तो कह रो अरे भैया मनसुखा बचइयो। तो भैया चलना चाहिए, ठीक है। बोलो दादा कन्हैया की। ए जोड़ते बोलो, माटी के धोंदाओ पान पर से तो अन्न को खा जाओ। तुम 10-10 मटका पानी के पी जाओ, फिर तुम जय के नाम कर रहे हो है। अरे है मत बोलो, जोड़ते हाथ न उठाए के जय बोलो। बोलो दादा कन्हैया की। अब के वो आनंद ना आयो, अब के तो तुमने छर्रा कर दियो छर्रा। अरे गोली मारो गोली। कैसे मारोगे? बोलो कैसे मारेंगे? ए जोड़ते बोलो। हाँ पूछो कैसे मारेंगे? हमारे वृंदावन धाम में एक छोटी सी बंदूक हो या माइक दो छोटी, ये यंत्र दे दो का ये उतनी छोटी है ना। और वहां में एक चना के बराबर गोली भरी जाए। जब वह चला में ना तो पता कैसे आवाज करे? धड़ाम धूम। हाँ फुस्सी नहीं कर को कोई बात ना है, तुम फुस्सी ना हो, तुम जोड़ते बोलियो। बोला दादा कन्हैया की। अरे अब कहते तो बंदर बंदर तो बोले थोड़ा बहुत, परंतु ये बंदरिया तो एक कौन आए बोली है। हंसवे पे जोर है तुम्हारो। अरे ने जोड़ते बोलो बंदरिया आओ। दे जा दे 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 देखो देखो। अरे बंदरिया आओ ने जोड़ते बोलो हमारे दादा कन्हैया की जय बुलवा रहा हूँ। बोला दादा कन्हैया की। हाँ अब क्या ठीक है। अब मुझे यूं बताओ कि हमारा दादा कन्हैया में बुला रहे हो, पहले बाके पास जाऊं या तुमसे बात करूं? हाथ न उठाए के बोलो। बोला बाके बिहारी लाल की। अच्छा यूं बताओ अलवेली कौन कौन ने देखी है? अलवेली देखी है? हैं? अरे हाथ उठाओ। अलवेली काय देखे हैं? नहीं देखा है तो क्या देखे? तुम्हें ना पता काय देखे हैं? अलवेली ना पता? अच्छा ये बताओ वृंदावन कौन कौन गए हो? हाथ उठाओ जो भी गए हो। कौन कौन गए हो वृंदावन? ओ बंदर हो, ओ बंदर बैठ जाओ। तुम तो बंदरिया के बच्चा हो। कौन कौन गए हो वृंदावन? हाथ उठाओ जल्दी। अच्छा कछू गए हैं, कछू ना गए? अच्छा ब्रज भाषा कौन कौन है मतलब समझ में आवे? समझने आवे तो हमें अभी तक जो बोल रखा हूँ ब्रज भाषा ही, ठीक है। और मैं ब्रज भाषा ही बोलूंगा क्योंकि ब्रज कहूँ, ठीक है। बोला दादा कन्हैया की, बाके बिहारी लाल की।
अच्छा मोह बताओ, अलवेली कौन ने ना देखी? अलवेली कौन ने ना देखी? ना ही देखे हो अभी। तो मैं सुनो अलवेली दिखाऊं तो मैं अलवेली होई कैसी? अलवेली कौन ते के पता है? स्त्रीन ते बहुवन ते के अलवेली। तो कै प्रकार की होए? पूछो कै प्रकार की होए? जोड़ दे बोलो एक सुर में। हाँ अब इधर उधर रह गए, कोई बात नहीं, सुर में बोलो, ठीक है। हाँ हाँ, कै प्रकार की होए? हाँ अलवेली होए 3 प्रकार की। कै प्रकार की? हाँ पूछो कौन कौन सी? एक तो होए गांव की, एक होए शहर की, और एक होए देहातन। है जय हो कहा है भैया? ये जय हो कहा है भैया? मैं अलवेली बता रहा हूँ। जोर से बोलो। जब जय बोलवा रहा हूँ तो हाँ पूछो कैसे मारेंगे? जब ना बोलवा तो कह रहे जय हो। हमारी वृंदावन धाम में एक छोटी सी बंदूक बताओ, है, माइक ये की गांव है छोटी। कि शहर है? जोड़ते बोलो, जोड़ते। गांव है, गांव है ना? तो पहले गांव की दिखाऊं। कोई अलबेली जल भरवे कूजावे, कोई अलबेली जल भरवे को जोर से बोलो। हाँ पूछो कैसे मारेंगे? भैया ये पहने कैसे? मैंने कभी पहनो थोड़ी ना है, मैं कोई लुगाई थोड़ी ना हूँ, अभी तो रड़ुआ सड़ुआ हूँ, ब्याही ना भयो है जी। कोई पे पहना नहीं आवे का है? तुम इतनी कहीं हंस रही हैं? हाँ बताइयो जहाँ पे गलती हुई, ठीक है, पहनी ना है मैंने कभी। हाँ जी कोई भरने को जावे हो, भरने को जावे, भरने को जावे, जल भरने को जावे, अलबेली रे जलने को जावे, अलबेली जल भरने को जावे। अरे बंदरिया अब यह कहाँ ते लाऊं? यह कहाँ ते लाऊं? लंबे लंबे यो पीछे थे, यो निकल जाऊं जाऊं मैं ते पकड़िए। अरे बंदरिया हो। अरे बंदरिया भैया कहाँ है गो? रुकियो कहाँ है गो? भैया कहाँ कर रहे हो? लेके भगोगे कम हुए? सारे मौज हैं, दाढ़ी है मेरे हैं, इनकी थोड़ी। अरे बंदरिया हो। अब काम की कैसे रे? घूंघट करके रहे ना काम की? जोड़ते बोलो हाँ ठीक है, तो घूंघट कर लो। तुमने तो घूंघट कर ही ना रखो, ये तुम मोर घूंघट करवा रही हो। चलो कोई बात ना, इनते ही सीख ले रहा हूं। ओ भैया देख, अरे बंदरिया हो। सही लग रही हूँ का? जोड़ते बोलो हाँ, ऐसे पहने का। अब सुनो, अलबेली जा रही है जमुना जी। अरे कोई अलबेली जल भरवे कूजा, कोई अलबेली जब भरवे आवे, कोई आवे जब जोर से बोलो। हाँ पूछो कैसे मारेंगे? ओ भैया हम पकड़ी हवाल गिर जाओ नीचे को, अभी नीचे गिर जा तो मोह यहाँ बताओ, मैं नीचे गिर जाती हवाल तो मोह बटोरती कि ना बटोरती? उठाती कि ना उठाती? मोह यहाँ बताओ, रुको रुको रुको, मोह यहाँ बताओ, जब घूंघट में मुंह तो दिखना रहो, मैं गिर जाती तुम कैसे चलो? ने चल के बताइयो, हंसवे ना है, चल के बताओ। आप वही गिर जाती तो मैं को लुगाई हूँ, ने का देख तो ले, आदमी हूँ, मर्द हूँ,
तो ऐसी बोलूंगा। हाँ जी, कहा हूं मैं? आदमी हूं ना। अरे पकड़। कहाँ की ये? कहाँ की दिखाई मैंने? ए वहां में बोलो। गाँव के कहाँ की? अली बनरिया हो नेक कोई अलबेली जब घूंघट में अब सुनो, अब कहाँ की? अब दिखाऊंगा शहर की। ठीक है, शहर की कैसी रही है बताओ भैया, बोलो कैसी रही है? हाँ तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये तो है ही है मेरी जैसी। जब अलबेली कोई चल के दिखावे, चल के थोड़ी ना, कैसे? रुक तो ले। चल के दिखाओ, चल के जरा। चल के दिखाऊंगा पहले। पल्ले तो देख, पल्लो कित पूरी है सीधे हाथ पे हैं? वही डाल ले ओए, छोटो रहो पकड़ियो। अली बनरिया हो ठीक है ना? नेक अब सुनो, उनके पास में वो रे, वो बगल में टांगे का फर्श, काके बात है फर्श के फर्श पर्श पर्स है पर्स है है? पर्स ए, एक जना बोलो फर्श लइयो काऊ पे हो फर्श दियो कहाँ है? ए फर्श ना, ये तो कुछ हो रही है। अरे फर्श है काऊ पे, फर्श ना है काऊ पे। ए फर्श ना लेके आई तुम, फर्श ना है। अच्छा चलो कोई बात ना, छोड़ो। तो उनके पास में वो बगल में टंगो रही है फर्श। अब आमते हाथ दे के वो देखे, वो एक वो चीज निकाला काके में थूतरो देखे का फरफड़ दर्पण जोड़ते बोलो उपाय। कौन सा उपाय? पोंछा पोंछ पाउडर? अरे मैं थूतरी देख में कह रहा हूँ भैया, एक दूसरे देखे कहाँ है काके हैं? जोड़ते बोलो, तुम वो बोलो, ए जोड़ते बोलो, फुस जोड़ते बोलो। हाँ वही आईना, आईना माइक उनके पास में बोलो जरा। आईना, जो कह रहे हैं आईना, आईना, आईना। हाँ वही। और भैया फिर हाथ दे हमें, दोबारा वो निकाल के दे, वो लंबी से निकल के आवे, वो चौंस सी फिस्टिक फिस्टिक है। बाकी तो तुम्हें पता है लिपस्टिक के हैं बातें, बहुत बढ़िया। अब जा रही है अलबेली जल भरवे। अरे कोई अलबेली जल भरवे कूजा, अलबेली जल भरने को जावे, अली बनरिया हो अलबेली जल भरने को जावे, अलबेली जब चल के दिखावे, कोई अलबेली चल के दिखावे। है भैया अली बनरिया हो चुपक्को लगे। ठीक है भैया, ये कहाँ की? कहाँ की? हाँ कहाँ की? हाँ वही शहर की। अब कहाँ की दिखाऊं? जोड़ते बोलो, एक सुर में बोलोगे तो ही दिखाऊंगा, नहीं ना दिखा रहा हूं। कोसी कलाते मंगाई है वाला आ रही है ट्रक में लद के, पलट गए वो उठा रहे भाई। कहाँ जोड़ते की? बोलो देहात हाँ। की है, का कह रही बात की? अच्छा धन्यवाद की। पकड़ भैया। कोई अलबेली जल भरवे को आवे, कोई अलबेली जल भरने को जावे, कोई अलबेली जल भरने को जावे। हाँ भैया, अब सुनो, अब क्या कह रही है वो? कहा कह रही? कैसी हुई देहातन? कोई देहातन सुनो, देहातन कैसी हुई? या जैसी कलुआ जैसी, देखो दे हंस रहे, कैसे कैसे मुस्कुरा रहे। ओ भैया पल्लो भी ले दे आता। पल्लो ना है मेरा, पल्लो सिर पर पल्ला। ना ऐसी रहे वो देहातन है ना, अब जहाँ पता ही ना कहा हुए, साड़ी कैसे पहने हमें पता ही ना है। हाँ तो अब कैसी हुई के भैया, जाके कनपट्टी चल रही लिख। हाँ मेकअप कर रही ना अपना, तो या
ओ देखो देखो अरे बंदरिया हो आजा है दे आदन बताओ जाके कनपटी चल रही लीक ठीक है और जाते तो भैया मैं रड़ुआ भलो मांग खांगो भीख ठीक है भैया अरे बेली जल भरने को जावे कोई जोर से बोलो को जावे जल भरने को जावे कोई अलबेली जल भरने को जावे ओ देखो देखो ओ देखो देखो अरे बंदरिया हो कोई अलबेली जल चल के दिखावे भैया ये तो है ही देहातन ठीक है है धन्यवाद बस भाव धन्यवाद बस हाँ अच्छा यहाँ बताओ देहातन सही लग रही है या गांव की सही ऊपर से जा रहे है हैं का कह रहो का कह रहो है दांतन ने नाखून नहीं खा रहो है वो देख देख के धन्यवाद की जा धन्यवाद की क्या 50 है का एक ही है गांव में ठीक है भैया अच्छा यहाँ बताओ एक बात और पूछूं यहाँ बनिया कौन कौन है ये बताओ बनिया है कोई ना है ये गांव बढ़िया है यहाँ तो बोलूंगा मैं पहाड़ों से कहा जाऊं महाराज जी है बनिया है कहाँ है बनिया है अच्छा ना है कोई बात ना है बनिया अच्छा सुनो अरे कोई बात ना है एक ही तो है यार तुम तो बाकी पीछे पड़ गए हद कर रहे हैं तो पीछे ही बढ़ गए जरो 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 यार ठीक है देखो अच्छा कोई ना है बनिया कोई ना है ठीक है हम कह रहे हैं कोई ना है अच्छा यहाँ बताओ पढ़ो लिखो कौन कौन है यहाँ ये बताओ पढ़ो लिखो है का कोई यहाँ हो तुम यहाँ इधर आओ ने मलुक से तुम ही लग रहे हो यहाँ पूरी जनता में और कहो पे नजर ना गई मैं तुम पे ही गई है अटक गई वहां जाके हाँ पढ़े लिखे तो होंगे ही तुम देखो हम तो ब्रजवासी हैं पढ़े लिखे हम है ना गमारे अंगूठा टेके अब यूँ बताओ एक को पहाड़ों आवे तुम पे हाँ तो बोल के बताओ एक का एक दूनी दो एक तिया तीन एक चका चार एक चका पाँच ये पहाड़ों थोड़ी ना है तो याते तो गिनती के हमारे यहाँ 1 2 3 4 तो गिनती आप सिखा दो आप सिखा दो पहाड़ा ठीक है तो बैठ जाओ पहाड़ों से कहूँगा पीछे पीछे बोलना पड़ेगा अच्छा एक सुर में बोलोगे तो ही बताऊंगा नहीं तो नहीं बताऊंगा हाथ उठाओ कौन कौन है सुनना है जल्दी और ताली बजाओ जोड़ते हाँ 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 जी भैया ठीक है मेरे पीछे बोलोगे ना अरे बनिया एकम बनिया बोलो अरे बनिया एकम बनिया जोर से बोलो अरे बनिया दूनी धनिया अरे बनियाती तेल कहा भैया बनियाती जोड़ते बोलो एक सुर में बनियाती हाँ अरे बनिया तेल हाँ। बनिया एकम बनिया अरे बनिया दूनी धनिया बनियाती तेल जोरते बोलो बनियाती तेल बनिया चौक चावल अरे बनिया पंजे पंजरी जोरते बोलो बनिया पंजे जोरते बोलो बनिया पंजे पंजरी अरे बनिया छिक्के छाछ बोलो बनिया छिक्के छाछ भैया रुको ये तो बोले ही ना रे पहाड़ों सीखनो ना सीखनो हाथ उठाओ कौन है सीखनो अब जोड़ते बोलो बनिया छिक्के जोड़ते बोलो अरे मैं पूछ रहा हूं बताओ जोड़ते बनिया छिक्के तुम बोलो ना जो छो का कहो छो बनिया छिक्के हाँ देख वो बोल रहा जहाज है जहाज बनिया छिक्के छाछ बनिया छिक्के छाछ
अरे बनिया सत्ते सतुआ, बनिया अट्ठे आटा, बनिया नम्मा नॉन, और बनिया की फट गई थोन। बोले बनिया जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बस बस भैया, बस बस। अच्छा सुनो, अब कन्हैया के पास में, ओ भैया कन्हैया बुला ले, आजा भैया। ये जी तो बड़ा मलूक लग रहा है। कौन लाया भैया? तू छांट के लाया, ढूंढ ढांड के लाए भैया तू? भैया दादा कन्हैया राम राम। भैया उठाइयो नहीं, 2-4 दिन। ये सुधार ये हो भैया, ये कहा दियो मोते ने? अरे कहा दियो जी जाने? ये छप्पर से फेंक के मार दियो, धरती में आ तो घुस गए। आशीर्वाद है का गई? आशीर्वाद आशीर्वाद। भात सारे हमें भात दे रहा हूँ, पंडित ने भात, हम बंगाली हैं, हम भात खाएंगे। हम तू बंगाली, तेरा बाप बंगाली, तेरी मैया बंगालन है, हम भात खाएंगे। सारे रुक, चरणजीव रे। ओहो लाओ, क्या में धर दो चिरौंजी? सारे तो खावे की पड़ी वे। तो तू ही तो करो चिरौनी लो। खुश रे। अच्छा इन्हें दे दो भोस, गैया भौते इनके यहाँ, बेचारी भूखी मर रही हैं, जल्दी दो, सानी करके खवाएंगे। तेरी मैया हाँ। सुबेरे सुबेरे धोरो धोरो काले। मेरी मैया सुबेरे सुबेरे गोबर दे। खावे को खावे को गोबर, वो फेंकवे को दे गोबर। खावे को का दे? हमारी मैया, हमारी मैया, तुम्हारी मैया, हमारी मैया, तुम्हारी मैया कहाँ है? हमारी मैया है कहाँ है? तुम्हारी मैया, और ये मैया है का? हाँ हमारी मैया तुम्हारी मैया सुबेरे 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 धोरो 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 गोरस दे। गोरस दे खावे को ना। है जी देख भाई की चोरी करवे चल रहा देख है। कितनी मालूम। पैसा बटो। आ भैया नमक चपक गो मेरे माथे ते। मोते 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 चपक गो। हाँ गोरस दे, गोरस। भाई की चोरी करवे चल रहे हैं। माखन मिश्री की। हाँ। चलो तो चलो। चलो भैया। हाँ कैसे चलो। जाएंगे? कैसे चलेंगे भैया? हाँ काय की चोरी? माखन मिश्री। ओहो कितना मीठा बोल रही हो तुम तो, मर मेरी सुसरी। सारे मर में सुसरी नहीं तो माखन मिश्री, दाल भात खिचड़ी। ए! हाँ माखन मिश्री। और टांग तोरू दूसरी। तेरी तोड़ी दूं। हाँ। ना। हाँ भैया एक टांग काफी है, दूसरी अगर टूट गई तो घोटन के बल जो गोला सो रहे ना भाई पे पुक्को पुक्को भगा जाएगा मुंह पे। चले तो कहाँ? चोरी करवे। काय की? माखन मिश्री की। काय की? काय की? माखन मिश्री। अरे चले माखन मिश्री की चोरी कह रहा ना इतनी देर से। चलो भैया हम तो तैयार हैं, तुम्हारे जोर पर रहो। चलो माखन मिश्री की चोरी। अरे नट्टे नट्टी खट्टी नंद किशोर, नट्टी खट्टी नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट्टी खट्टी नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। देखो देखो दौड़ा 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 कान्हा भाग जाए। देखो दौड़ा 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 कान्हा भाग जाए। कभी कुंज में कभी गली में नजर नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर। माखन खाए गयो माखन चोर। नट्टी खट्टी नंद किशोर, नट्टी खट्टी नंद किशोर। सभी देखिए ना, सभी बैठ जाएं। खड़े होइएगा तो लीला का आनंद नहीं आएगा, सबको दिखेंगे। सभी बैठ जाएं। जानी की दीवानी भाई रे मस्तानी, जानी की दीवानी भाई रे मस्तानी। जानी की दीवानी भाई रे मस्तानी, जानी की दीवानी भाई रे मस्तानी। चंचल
गुजरिया मेरे पर गए पिछानी, चंचल गुजरिया मोरे पर गए पिछानी। उल्टी ही आरे ज्यादा बातें बना रही, उल्टी ही आरे ज्यादा बातें बनाए की तू आप पटक गई। एक ग्वालिया आगे अटक गई, मेरी मुरले तो पकड़ लटक गई। एक ग्वालिया या अटक गई, मुरली बाने की मुरली अटक गई। खटी खटी नंद किशोर, खटी 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 नंद किशोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। मखन खाए गयो माखन चोर। मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में मच गया शोर। सारी नगरी रे, नगरी रे। आया बिरज का बाता समा तेरी नगरी रे। ओ आया बिरज का बाता समा तेरी नगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी में, नगरी में मच गया शोर सारी नगरी में, नगरी में। वो आया बिरज का बाता समा तेरी नगरी रे। आया बिरज का बाता समा तेरी नगरी रे। राधे 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 राधे। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जय हो। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। जय हो। सपने में रात में आया मुरली वाला री, ओ मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू में माला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू में माला री। आए मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू में माला री। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू में माला री। सभी बैठ जाएं और यजमान जी जाकर के मक्खन चोर भगवान का, माखन चोर भगवान का पूजन करेंगे। ओ भैया, ओ बैठ जाओ, तुमने मार दियो हो तो अकेला छोरा हैं, सबरे चढ़ गए मेरे ऊपर, मेरी टांग मेरे हाथ में आ गई, टूट गए। ओ भैया यहाँ, ओ भैया यहाँ, मामा का ए यहाँ देवता
ए यहाँ आओ, ए आओ तो सही, ऐसे शर्माओगे तो है वो काम हमारा। घर जा रहे हैं हम तो, चलो भाई घर चलो, आ जाओ आओ। यो बताओ ये महाभाल का भयो हमारे संग में महाभारत से छिड़ गई माँ आमा पे हवाल में हम मर जाते, हमारे ऊपर सबरे चढ़ पड़े हैं। हम अकेली मैया के अकेले बाप वो बेटा है, बाप ना है, बेटा है बेटा। माखन चाहिए तुम्हें? चाहिए चाहिए चाहिए? अच्छा सुनो, आओ इधर आओ। माखन तो हम तुम्हें दे देंगे, पर रिंदो तुम छिंदो देंगे माखन बाद में देंगे। अच्छा सुनो भैया, और कौआ चाहिए? इन्हें तो बाद में दूंगो। यहाँ यहाँ माखन चाहिए? माखन ऊपर आओ। हाँ हाँ रुको रुको, यहाँ माखन खाओगे? हाँ हाँ। तो ऐसे दो ना, हाँ हाँ। भूख तो लगा है ना। तो भाड़ देवता की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? प्यार से बोलो, हाँ खानो है जी, खानो है जी, खानो है जी। अब इतना धीरे धीरे बोलना, लुगाई फैले जाए। यहाँ खानो है? खानो है। तो पहले घोड़ा बन जाओ, कन्हैया बैठेगा ऊपर। आओ जी आओ। हाँ जी घोड़ा पे बैठेंगे। कन्हैया घोड़ा पे बैठ जा, ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा हमें? घोड़ा बनो, घोड़ा चल। ओ भैया घोड़ा नीचे, ओ घोड़ा सरको आ गए थे, मैं तो पीछे आएगा, तू ही आ जा। हाँ भैया घोड़ा, भैया कन्हैया घोड़ा बैठ जा। हाँ भैया बैठो जल्दी। हाँ भैया चल। हाँ हाँ भैया हाँ, चलो चलो घोड़ा चलो। आओ आओ आओ, आ जाओ, खड़े आ जाओ, खड़े आ जाओ, खड़े। ले भैया उतार ले कन्हैया। अच्छा सुनो, माखन ना खानो है तो को, अब माखन तो खा लो। आओ खड़े हो, खड़े ई लो तुम्हारो माखन। हाथ करो, हाथ ले जाओ। ए रुको रुको, ए बड़ी जल्दी पड़ रही है खाए हुए की। ए रुको, वो है को तुम्हारा वो पंडित जी करा में कहा गुड़ुम सुड़ुम स्वाहा। गुड़ुम सुड़ुम स्वाहा? हाँ है गो गुड़ुम सुड़ुम स्वाहा। गुड़ुम सुड़ुम स्वाहा मानो ना पता। मानो ना पता? मेरा नाम नहीं पता आपको? गुड़ुम सुड़ुम ना भयो, रड़ुआओ मेरी तरह, मेरी तरह रड़ुआओ। हाँ अभी है। ब्याना भयो ना, तो जाओ, तुम्हारा काम थोड़ी ना है, जाओ। अच्छा भैया कौन को ब्याह भयो? ब्याह वारो आओ पहले। ब्याह भयो कहू को ना है, सबरे रड़ुआ मेरी तरह है महाराज जी, सबरे रड़ुआ यहाँ पे मेरी तरह है। अब भैया तो ब्याह है का कैमरा, दो ब्याह है सारे एक भगा के लायो। सही बताओ ब्याह ना भयो? तुम जाओ यहाँ कहीं को खड़े हो इतनी देर थे, आप ही ना रोक के रख। ब्याह वारे भेजो, तुम्हारा काम ना है, तुमने तो ले लो। अब ब्याह वारे भेजो जल्दी। हाँ भैया ब्याह वारो है कोई? इधर आ, इधर यहाँ आ जा। ए बब्बा कहने लगे तो से बब्बा, कहने लगे तो से बब्बा, कहाँ गए तेरम तमाकू का डब्बा। यहाँ जा, आजा कलुआ। बस भैया चो भैया, यहाँ इतना डर काहे को रहे हैं? पहले तो ये बताओ है क्यों डर रहे हैं? तुम ही आ जाओ। ए काहे शर्मा रहे हो तुमने नाक कटवा दी, बताओ मेरी कोई आई ना रहो। हाँ जी आई जी आई। ये मलूक से आए, इतनी देर तक कहाँ छुपे बैठे तुम? इधर आओ ऊपर। मैंने तुम कहूँ देखे मैंने तुम कहाँ देखे? कहाँ देखे? पंडाल में। कौन से बारे में? वो पीछे है ग्रीन रूम। तुम्हारा ब्याह है पंडित जी ने कराया गुड़म सुड़म?
पंडित ना करा ओम मुंह भगा के लाए है जिका कह रहे हो गाड़ी दे रहे हो मुझे है गाड़ी दे रही मुझे देखो ओम गणम गणम फुड़म फुड़ा है जिका कह रहे क्या बोल रहे थे ओम है ये फिर गाड़ी दे रहे फिर गाड़ी दे रहे फिर गाड़ी दे रहे ओ भैया ब्रजवासी हो तो यहाँ का मतलब कोई गाड़ी दे के भग जाएगा हैं अच्छा ब्याह है गो जी जी तो ले तुम्हारी लुगाई को जाओ अच्छा सुनो 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 ए सुनो सुनो वो है गए होंगे तुम्हारे वो छोटे छोटे वो काके हैं उनते हाँ वही वही के कितने हैं क्या मैं बोला पावे सारा 3 तबला बाजा 3 ले तो बालक बच्चे इनको ले जाओ ले जाओ हाँ खुश रहो चिरंजीवी रहो खुश ही रहो जजमान जाओ तुम हाँ जी और का वो चाहिए माखन हाँ ले हाँ भैया नटे गटे अंध किशोर माखन का गयो माखन चोर नटे गटे अंध किशोर माखन का गयो माखन चोर और अब हमारे यजमान जी जाकर के ओ भैया ठाकुर जी का- फूट गो ओ सुना भैया बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ मैं वृंदावन से कैमरा लेके आया हूँ बहुत जोर को सारे बहुत महंगो है अरे देख कैमरा बैठ जाओ फोटो खींचूंगा तुम्हारो जल्दी बैठो हाँ भैया ना मलूक से ओहो दांत ही दांत चमक रहे हैं भैया के तो बैठो हाँ भैया हाँ बैठ जाओ ओहो तुम तो बढ़िया फोटो में ओ कैमरा हाँ जी ओ कैमरा टूट गो मेरो 100 लाख को ओ भैया 100 लाख को कैमरा टूट गो आइए सभी जिन्हें ठाकुर जी का पूजन करना हो अरे पप्पा 5 मिनट में ठाकुर अरे जी का पप्पा। पूजन करें ओ पप्पा लग गई मेरा और हमारे शुरू कर मृत्युंजय पांडे जी आएंगे और जिन्हें ठाकुर जी का चरण स्पर्श करना हो 5 मिनट का समय चलो है। भैया प्यास लग रही है हम तो जा रहे हैं जमुना जी पे कूद पे शुरू करेगा छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल हरी बीच में मेरो मदन गोपाल
एक काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल हरि जोर से बोलो बरन हाँ पूछो कैसे मारेंगे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अभी सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं और थोड़ी कथा जोर से बोलो श्रवण करें। हाँ उसके बाद पूछो कैसे मारेंगे हमारी वृंदावन अभी धाम तक में मंच पे नहीं आएंगे। एक छोटी सी कथा के बंदूक बाद हो या बच्चे माइक जा टू सकते हैं। छोटी अभी सभी अपने ये स्थान यंत्र पे बैठे रहें। या वो तो छोटी है ना और वहां में एक चना जोर से बोलो हाँ पूछो कैसे मारेंगे बोल माँ हमारी कंचन वृंदावन धाम भगवान में एक छोटी सी बंदूक हो या माइक टू छोटी अब ये सभी यंत्र अपने देवक स्थान पे है बच्चे बैठ जाएं। या वो तो छोटी है ना और वहां में एक चना ठाकुर जी को हमें बैठा दो ना, पूजा चलती रहेगी, आप कथा भी चलती रहेगी। कुर्सी बैठा दी कुर्सी पर। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए तोड़ गए, अब पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया, अब बन के फिरूं मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाओ सांवरिया, अब जाओ बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो आइए कथा भी बची है बहुत शेष, तो हम सब भगवान ब्रज की लीला करते हुए, आज मौसम भी बड़ा विचित्र है, बारिश का समय है, तो आज विस्तार से पूरी कथा तो नहीं हो पाएगी, परंतु यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि सभी प्रसंगों को स्पर्श करते हुए। भगवान जब 7 वर्ष के हुए तो पहली बार गौचारण के लिए निकले। गोपाष्टमी का दिन जो कल बीता, कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी कहा जाता है, उस दिन पहली बार भगवान गाय चराने के लिए निकले। लाखों गायों को लेकर के, लाखों बछड़ों को लेकर के भगवान मैया सुंदर श्रृंगार करती हैं। लाला का मोर मुकुट बंसी, भगवान बंसी जब बजाते हैं तो मानो ऐसा मृत आत्मा में, मृत जीवों में भी प्राण जो दीनों के दिल में, और लाखों
ग्वालों के बीच श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करके ऐसे लाखों गायों के बीच कृष्ण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। और भगवान का नाम गोपाल इसलिए पड़ा क्योंकि गायों की सेवा सबको समाप्त कर दो। तो जिस घर में गोपाल की सेवा होती है, जिस घर में गोमाता की सेवा होती है, मानो माधव की सेवा हो गई। बोल बांके बिहारी लाल की। जिस घर में गौ सेवा हो वहां कभी दरिद्रता नहीं आता, वहां कभी विपन्नता नहीं आता, सारे देवता वहां तुष्ट पुष्ट रहते हैं। इसलिए गाय की सेवा अवश्य करो, चारों धामों का फल मिल जाएगा गौ सेवा करोगे तो। और इसी मध्य भगवान गौचारण करते करते एक वत्सासुर नाम के दैत्य का वध किया, जो दैत्य था पर बछड़ा बन करके आया। तो भगवान ने जब वत्सासुर का वध किया तो किसी ने पूछा, महाराज बछड़ा धर्म का स्वरूप होता है, आपने बछड़े को मारा? भगवान ने कहा, ये बाहर से बछड़ा था, भीतर से दैत्य। यदि धर्म का आश्रय लेकर के अधर्म फलीभूत हो रहा हो, पुष्ट हो रहा हो, तो उस धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। और भगवान इसी गौचारण में वत्सासुर के बाद अघासुर, बकासुर सबका वध करके भगवान जब वहां से निकले, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते हैं। कैसे ग्वाल बालों की जूठी रोटी चटनी खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकते। पर भगवान भाव को, भगवान तो भाव से सबरी माता के जूठे वैर भी खा लेते, भगवान के भाव को नहीं समझे और सारे बछड़ों को, ग्वाल बालों को चुरा लिए। बाद में जब ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ कि ये साक्षात ठाकुर हैं, क्षमा मांगे 40 श्लोकों में, पर फिर भी भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और आगे परिणाम स्वरूप भगवान की काली दह की लीला आती है। भगवान ने, बड़े ध्यान से सभी सुनेंगे, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्ण ही ना विभो तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। यमुना जी में एक काली हृद नाम की जगह है जहां कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग के वहां रहने से, विष ममन करने से यमुना जी का जल इतना विषक्त हो चुका है, इतना विषैला है कि वहां कोई भी गौ माता जाती है चरने के लिए, जल पीने के लिए, वो मारी जाती हैं। भगवान ने सोचा कि इस काली हृद से कालिया नाग का उद्धार करना चाहिए, यहां से इसको हटाना चाहिए। और गेंद खेलते हुए भगवान गए सारे बच्चों के साथ, सखाओं के साथ, और गेंद को जानबूझ करके उस काली हृद में छोड़ दिया। और काली हृद में जब गेंद भगवान ने फेंका तो सारे ब्रजवासी जिद करने लगे, लाला मोई गेंद ला करके दे दो। कन्हैया ने कहा, मैं अभी इस काली हृद में कूदता हूं और गेंद ला करके देता हूं। तब श्री दाभा ने कहा, ना लाला, तुम इस काली हृद में मत कूदना, यहाँ कालिया नाग रहता है, यहाँ डूबने वाला आज तक कोई लौटा नहीं। कन्हैया ने कहा, नहीं, अब तुमने कह दिया है तो अब मैं काली हृद में छलांग लगाऊंगा। कदम्ब के ऊपर चढ़ गए कृष्ण, और सारे ब्रजवासियों के मना करने के बाद भी काली हृद में जोर से छलांग लगा दिया। कन्हैया कूद पड़े जमुना में, कन्हैया कूद पड़े जमुना में, काली नाग नचायो रे। काहे की अन गेंद बनायो, काहे की अन
काली हृदय में जब भगवान कूदे, नाग पत्नियां, कालिया नाग उस समय सो रहा था। भगवान को देख करके नाग पत्नियां जाग रही थी। इतनी सम्मोहित हो गई नाग पत्नियां, नाग पत्नियों ने को दया आ गया भगवान के ऊपर और कहा, बच्चे ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे स्वामी अभी सो रहे हैं, तो तुम्हें अभी तुम्हारा वध कर देते, खा जाते। तुम्हारा सौभाग्य है, तुम चले जाओ, नहीं तो मेरे स्वामी उठेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा, जगाए लो, उठाए लो अपने स्वामी को, उसी से मिलने आए। और भगवान तर्क वितर्क करने लगे। इतने में अपने सभी फणों को उठा करके जोर से फुफकारता हुआ कालिया नाग उठा। और कालिया नाग जब उठा, सामने भगवान को देखा। नाग का पास बहुत कठिन होता है। नाग, कालिया नाग आगे बढ़ करके भगवान को अपने पास में लपेटता है। भगवान चुपचाप मौन होकर के खड़े हैं, शांत। कालिया अपने फण में, अपने पास में भगवान को बांधता है। भगवान बंधते हैं और कहा, मामा जी अब देखो मेरा छूटना। और भगवान ने इतना अपना शरीर फुलाया, इतना शरीर फुलाया कि कालिया का एक एक नस टूटने लगा। कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई। छलांग लगा करके भगवान कालिया के फनों पर आकर के खड़े हो गए। और जैसे बड़े बड़े नर्तकी को नाट्य मंचों पे नाचते देखा, पर ऐसा नटवर नहीं देखा जो कालिया के फणों पे ताता थैया करते हुए कभी इस फण पे पदचाप से प्रहार करते, कभी इस फण पे। सूरदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। बम 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 पग पटकत फम 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 फनी न पर, बम 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 बेनद करत नाग मधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। शशिक शशिक सनकादिक नन 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 नन्नार, हम महादेव, हम बलिहारी। सूरदास प्रभु के बाण कें 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 हो न जान, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी। गिरधारी। भगवान जब ताता थैया नृत्य करने लगे, कालिया के फणों को जब भगवान कुचलने लगे, कालिया रक्त बमन करने लगा। कालिया के भगवान के पद छाप से जो प्रहार करते, कालिया रक्त रंजित हो गया। नाग पत्नियों ने देखा कि भगवान थोड़ी देर और नाचेंगे तो मेरे पति देव की गारंटी खत्म, ये नहीं बचेंगे फिर। तब नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्षमा कर दो, अपराध हो गया। भगवान ने कहा, तुम क्षमा मांग रही हो, पर ये देखो अकड़ करके बैठा, ये क्षमा नहीं मांग रहा है। कालिया ने कहा, प्रभु मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। क्यों? एक बात बताइए, ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। संसार में हमारे जैसे नागों को किसने बनाया? सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। हमारे अंदर विष किसने दिया? हमारे अंदर भी थोड़ा अमृत दे सकते थे, हम भी घर घर पाले जाते। ऐसा विष दे दिया आपने कि जो देखता है मुख कुचल करके फेंक देता है। बोले हाँ हमने दिया। तो प्रभु जब सब कुछ आपका दिया हुआ है तो मेरा है क्या? हो गया ना फैसला। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जब सब कुछ आपने दिया तो सब कुछ आपका है। भगवान ने कहा देखो मैंने तुम्हारे जैसे
जहरीले नागों को बनाया तो तुम्हारे रहने के लिए बड़े बड़े समुद्र बनाया, यहाँ क्यों आ गए? कालिया कहता है आपके वाहन गरुड़ जी से खतरा है, गरुड़ मुझे जहां देखेंगे खा जाएंगे, यहाँ बस गरुड़ जी को श्राप है, यहाँ नहीं आते, इसलिए मैं यहाँ छिपा था। भगवान ने कहा जाओ, अब मेरे चरण के छाप तुम्हारे मस्तक पे है, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा। और कालिया का भगवान ने उद्धार किया। सारे ब्रिजवासियों को जब पता चला, मैया यशोदा को, नंद बाबा को, कि लाला काली हृदय में डूब गए, छाती पीटते हुए चित्कार करते हुए काली हृदय के पास आए। और जब सकुशल लाला को देखा, मैया ने हृदय लगा से लगाया, दावाग्नि लगा करके पूरे वन को जलाया भगवान ने, क्योंकि विष पूरा फैल चुका था कि कल प्रातः काल गौ माता चरने को आएंगी और यदि घास को खाया तो मारी जाएंगी। इसलिए वो समस्त दावाग्नि का पान करके सारे ब्रजवासियों को लेके सुरक्षित गोकुल को भगवान बोल भक्त वत्सल भगवान की। और अब ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए भगवान काली हृदय की लीला के बाद ग्रीष्म ऋतु में प्रलंबासुर का वध किया है। भगवान के प्रशंसा में गोपियों ने शरद ऋतु का आगमन हुआ है और वेणु गीत गाया है भगवान की प्रशंसा में। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोर कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला रंध्रानवेनुरधर सुधयः पूरय गोपवृन्दैः बृंदारण्यं शुपदरमनं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान कैसे हैं? पीताम्बरधारी हैं, नटवर वपुः, सुंदर कानों में कुंडल शोभायमान हो रहे हैं, मोर मुकुट भगवान ने धारण किया है। भगवान की प्रशंसा में ये गीत गाया है। और यहाँ चीर हरण की कथा आती है जो कल हम रास पंचाध्यायी में सुनेंगे। आज गोवर्धन जी की लीला संक्षिप्त में। इंद्र की पूजा सारे ब्रजवासी करते थे, पर कन्हैया ने कहा कि बाबा हमें तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देवता गिरिराज जी हैं और इंद्र की पूजा को मना करके गिरिराज जी की पूजा कैसे होगी लाला? बोले 56 भोग लगाना पड़ेगा। हमारे देवता पूजा पाठ से ज्यादा 56 भोग खावे पीवे को इसीलिए ठाकुर जी की जो सेवा होती है, ठाकुर जी को तुम नहलाओ मत, कोई बात नहीं, रोज नहीं नहाओ, पर रोज लड्डू गोपाल जी को 4 बार भोग लगता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बोले खावे पीवे को बड़े शौकीन हैं और 56 भोग बना करके तैयारी करके सारे गिरिराज जी के यहाँ पे पहुंचे हैं। और सारे ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा देखो मैं पुजारी बन जाता हूं, क्योंकि हमारे देवता की पूजा तुम्हें पता नहीं। इसलिए सारे ब्रजवासियों के लिए ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की पूजा करी विधिवत, जैसे जैसे कन्हैया बताते गए। अब बोले कि अब कुछ नहीं, अब मेरो देवता की पूजा तभी सफल हो तो है जब 7 कोस की परिक्रमा। यहाँ आप लोगों में से कौन कौन वृंदावन गए हैं? गिरिराज जी गए, हाथ उठाइए। गोवर्धन जो गए हैं, देखिए गिरिराज जी की परिक्रमा ऐसी है जो 12 महीने 24 घंटा कभी बंद नहीं। बोल गिरिराज महाराज की। तो जो गिरिराज जी नहीं गए हैं, आइए इस भजन के माध्यम से हम सब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ए नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा सखीरी। मैं तो गोवर्धन में तो जाऊं
अरे 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा, 7 कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। एक रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की 4 जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। वो मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो। और जब गिरिराज जी को 56 भोग लगा करके परिक्रमा किया और 56 भोग वहां रखा, और जब 56 भोग रखा तो सारे ब्रिजवासियों ने हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहा, आप सब भी कहिए जैसा मैं कहूं वैसा, हे गिरिराज जी भोग स्वीकार कीजिए। आवाज जाएगी तब तो स्वीकार करें। हे गिरिराज जी भोग स्वीकार करिए। और 3 बार ऐसे ही ब्रिजवासियों ने जैसे ही बोला, साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोलबा के बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की। और मांग मांग के 56 भोग खाने लगे। और जब 56 भोग निवेदित किया तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने मूषलाधार वृष्टि करके समस्त ब्रजवासियों को समाप्त करना चाहा। तो सारी ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहो चलो गिरिराज जी की शरण में। हो गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, हो गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। हरि तेरी शरण, हरि तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के शरण में आ गए, क्योंकि इंद्र ने इतनी तबाही मचाई, इतना मूषलाधार वृष्टि कि सारे ब्रजवासियों को मानो आज मारने की तैयारी हो। भगवान ने कहा आओ ब्रजवासियों सभी हाथ लगाओ। तो गिरिराज जी को उठाते हैं। बोले दारी के पागल है गए हो, गिरिराज जी को उठा लोगे? भगवान ने कहा हाथ तो लगाओ। और देखते ही देखते सारे ब्रजवासियों ने जैसे ही हाथ लगाया, भगवान ने एक झटके में अपनी कनिष्ठिका उंगली लगा करके एक झटके में 7 कोस के विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया और भगवान बन गए गिरधर। बोल गिरधर भगवान की। और गिरधारी बन गए और 7 दिन 7 रात्रि तक गिरधारी बने खड़े रहे, गोवर्धन पर्वत को धारण किए। अब हमारे गिरधर भगवान का लगाइए। तो आइए गिरिराज जी को हम आज ऐसे ही खड़ा रहने देते हैं। हमारे आचार्य जी गिरिराज भगवान को भोग लगाएं और आज की कथा हम यहीं विश्राम करेंगे गिरिराज जी की लीला में। कल यहाँ पे महारास होगा। महारास की कथा रास पंचाध्यायी में और भगवान के अन्य सभी चरित्रों को सुनते कथा के उत्तरार्ध में कल हम रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह इस प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाएंगे। यदि इंद्र देवता की कृपा रही बहुत
तो बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। कल सभी लाल लाल वस्त्र को धारण करके आएंगे। और देखिए, जो बारिश के कारण यहाँ आ नहीं पाए उनके लिए यहाँ पे YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, ताकि भागवत की यह वाणी ज्यादा दूर दूर तक जा सके, ठाकुर जी की कृपा से हमारे एक फेसबुक चंदन कृष्ण शास्त्री और यूट्यूब का यह जो चैनल है इसी में प्रसारित हो रहा है। तो सभी इस चैनल में जाकर के और कथा को देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जो घर बैठे हैं वो घर में भी बैठे बैठे आनंद लें। तो आइए पहले हमारे गिरिराज जी की पूजन करें और 56 भोग लगाएं। 56 भोग का प्रसाद आप सभी को आरती के बाद मिलेगा। अभी हमारे ब्रज के कलाकार के द्वारा गिरिराज जी की सुंदर आरती दीपक नृत्य के द्वारा मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली